घर का भेदी लंका ढाए, जेल से फरार माओवादी की एक खुफिया इनपुट और 17 नक्सलियों का अंत, जिसे संगठन ने वफादारी की मिसाल माना, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। कहावत है घर का भेदी लंका ढाए, और मेघाहातू ऑपरेशन में यह कहावत एक बार फिर हकीकत बन गई। कुमड़ी के जंगलों में हालिया मुठभेड़ कोई सामान्य सुरक्षा कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की महीनों की सधी हुई रणनीति का नतीजा थी। इस ऑपरेशन में न केवल माओवादी संगठन की कमर तोड़ी, बल्कि उसके भीतर भरोसे की नींव को भी हिलाकर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक यह मुठभेड़ झारखंड और बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ मानी जा रही है, जिसमें एक साथ 17 माओवादी ढेर किए गए। इन्हीं में शामिल था संगठन का सबसे खूंखार चेहरा अनलदा उर्फ रमेश, अनमोलदा उर्फ सुशांत, जिसने मवाद की जड़ें मजबूत की। वही जंगल में जड़ से वह उखड़ गया। सारंडा से उड़ीसा तक फैला था खौफ। अनमोलदा कोई साधारण माओवादी नहीं था। करीब 25 साल पहले उसने सारंडा कोल्हान क्षेत्र में माओवाद की नींव रखी थी। झारखंड से उड़ीसा तक उसका नाम डर और दबदबे का वो पर्याय बन चुका था। उसके नेतृत्व में सैकड़ों युवक युवतियों की भर्ती हुई, गांव-गांव में नेटवर्क फैला और सुरक्षा बलों को वो खुली चुनौती दे रहा था। सब कुछ संगठित तरीके से चलता रहा, लेकिन वक्त का पहिया घुमा और वही जंगल जो उसकी ताकत थे, उसकी कब्रगाह बन गए। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले एक कुख्यात माओवादी केडर जेल से फरार हुआ था। जेल से बाहर आते ही उसने पुराने नेटवर्क से संपर्क साधा, दोबारा दस्ते में शामिल होने की तैयारी की। संगठन के लिए यह वफादारी का सबसे बड़ा सबूत था। जेल से भागकर लौटना माओवाद में समर्पण और निष्ठा माना जाता है, लेकिन कहानी यहीं पलट गई। दिखावे की वफादारी, भीतर से गद्दारी। फरार माओवादी ने चुपचाप सुरक्षा एजेंसियों से नजदीकियां बढ़ाई, फिर संगठन में वापस लौट गया और यहीं से शुरू हुआ खुफिया खेल का सबसे खतरनाक अध्याय। वह बैठकों की लोकेशन देने लगा, दस्ते के मूवमेंट की हर जानकारी खुफिया विभाग को मिलने लगी। ऑपरेशन की टाइमिंग, बड़े नेताओं की मौजूदगी, सब कुछ कोडेड मैसेज के जरिए कई मध्यस्थ चैनल से खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाता रहा। जिसे साथी समझा, उसी ने कब्र खोद दी। ऑपरेशन की परफेक्ट स्क्रिप्ट, इन्हीं इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने तैयार किया मेघाहातू ऑपरेशन का रोड मैप। हर कदम नापा तुला था और नतीजा सामने आया। 17 माओवादी ढेर किए गए, शीर्ष नेतृत्व का सफाया हुआ, संगठन की रीढ़ टूट चुकी है। संगठन के भीतर मचा है हड़कंप। मुठभेड़ के बाद माओवादी संगठन में अविश्वास, शक, भीतरी बेचैनी काफी तेजी से बढ़ गई है। अब संगठन के अंदर सिर्फ अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर वह इनपुट कहां से आया। रणनीति उनकी बदल चुकी है, लेकिन डर अभी भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सूत्र बताते हैं कि अब माओवादी छोटे छोटे ग्रुप में मूव कर रहे हैं, बार बार ठिकाने बदल रहे हैं, आपसी संपर्क कम कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में खुलेआम दिखना बंद हो गया है। राशन पानी की व्यवस्था में भी भारी सतर्कता बरती जा रही है। डर अब जंगल में नहीं, दिमाग में उनके बस चुका है। सारंडा क्या छोड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल सामने आ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि माओवादी सारंडा से प्लान करने की तैयारी में है। चारों ओर से उनको घेरा जा चुका है। उनके लिए अब कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है, कोई भरोसेमंद चेहरा भी सामने नहीं है। जंगल बचा है, मगर भरोसा खत्म हो चुका है।